हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में चार्ज की पुस्तक पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज इज इनवेरिएंट। होगा चार्ज का, चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज is independent of frame of reference. चार्ज बॉडी के स्पीड पर निर्भर नहीं करता है, डज नॉट वेरी विथ स्पीड ऑफ द बॉडी, जबकि मास चेंजेस विथ स्पीड। मास जो होता है दैट मीन कि एम क्यू माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का वॉल्यूम है। मास स्पीड के साथ चेंज करता है, फ्रेम ऑफ रिफरेंस में ये डिपेंड्स करता है, बट चार्ज जो है फ्रेम ऑफ रिफरेंस से इंडिपेंडेंट है या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगला प्रॉपर्टी होगा चार्ज का, एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी मीन्स अगर ये चार्ज पार्टिकल है, इसका भी इक्वल टू अगर जीरो है तो यह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ये चार्ज अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रोड्यूस्ड और एक्सपीरियंस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। इफ चार्ज इज एक्सीलरेटेड यानी चार्ज जो है ही एक्सीलरेटेड मीन्स नॉट कांस्टेंट, तो उस स्थिति में यह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड एनर्जी भी रेडिएट करेगा। रेडिएटेड एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डिफिनेशन दिया था कि द एस्टैब्लिश ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इसको चार्ज एक्सीलरेटेड होगा, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, दैट चार्ज induces and experiences electric and magnetic field both and also radiating energy. अगला प्रॉपर्टीज होगा चार्ज resides on the outer surface of the conductor। कंडक्टर के हमेशा आउटर सरफेस पर होगा, जबकि इंसुलेटर में कहीं भी चार्ज को प्लेस कर दिया जाए वहीं पर। तो चार्ज resides on the outer surface of the conductor whereas it resides every place
where inject it in case of insulator or dielectric. डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के केस में नेगेटिव चार्ज जहां भी चार्ज प्लेस किया ना वही पर but in case of conductor it resides on the outer since similar charges repels as far as possible तो ये सरफेस पर चार्ज जो आएंगे as far as possible अब इस दूर पर जिसको मिलेगा नहीं करा इसलिए ये सरफेस पर चला बट चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज नॉट कांस्टेंट कहने का मतलब कंडक्टर के केस में ही चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेट्स रेक्टेंगल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी is not constant on the surface. It is inversely proportional to radius of the conductor. अगर यह कंडक्टर हो इस टाइप का तो इस पोर्शन पर जो चार्ज होगी उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी सकते कि इस पोर्शन पर या इस इट इज क्लियर सरफेस डेंसिटी का ये समझिए कि डेंसिटी चार्ज की हम लोग तीन तरह के एक होता है लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज जिसको कि लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वह होता है Q बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कूलम्ब पर मीटर दूसरा का होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज चार्ज पर इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया एरिया यानी इसका हो जाएगा ये होता है कूलम्ब पर मीटर ये होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर स्फेरिकल केस में Q 4πr²। एंड तीसरा होता है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज ये इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं यानी Q बटा में वॉल्यूम कूलम्ब पर मीटर की ये स्फेरिकल के केस में Q बटा में 4π3πr यानी 3Q 4πr that is the volume density of charge. तो surface density of charge resides on the surface of conductor but surface density of charge is inversely proportional to radius. अगर आपको प्रतीत होगा चार्ज का प्रोडक्शन हम लोग किसे चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय आइदर फ्रिक्शन और कंडक्शन और इंडक्शन ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन और कंडक्शन और इंडक्शन ऐसे हीट से भी लाइट से भी चार्ज प्रोड्यूस होता है लेकिन मोस्टली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोर्ड में पूछा जाता है तो चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन यानी जैसे हमने बताया फर्स्ट क्लास में कि जो ग्रीस के जो फिलोसोफर थे उन्होंने अंबर को रगड़ा था किसी स्पून से देखा कि उस पर जो है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है तो ये फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शनल में जो चार्ज होता है चार्ज में फ्रिक्शन दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और ये किसी दो पार्टिकल का हम लोग रब करते हैं एक दूसरे से तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे पर एंड चार्ज प्रोड्यूस यानी when 140 inch rock
with other charge transferred from one body to other. फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ग्लास रॉड को रगड़ते हैं किससे, सिल्क, तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। मतलब कि ग्लास पर से जो है इलेक्ट्रॉन जाता है सिल्क। तब ये कहेंगे कि किस कौन सा, अगर यही को है सिल्क को हम इबोनाइट से जब रब करते हैं तो सिल्क पर आता है पॉजिटिव और ग्लास पर आता है नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन इस पर से इस पर आया, सिल्क से इबोनाइट, यानी चार्ज इससे इलेक्ट्रॉन किस बॉडी से किस बॉडी पर जाएगा, इसको हम लोग जो बॉडी की फ्रिक्शनल ऑर्डर, बॉडी की जो फ्रिक्शनल ऑर्डर होती है हायर हायर फ्रिक्शनल ऑर्डर से लोअर फ्रिक्शनल ऑर्डर की ओर ट्रांसफर होता है। लोअर फ्रिक्शनल यानी इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो हायर फ्रिक्शनल ऑर्डर जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इधर से जो शिफ्ट कर जाती है लोअर फ्रिक्शनल ऑर्डर। ऐसे बॉडी है फॉर फ्लानेल, सिलेट, सीलिंग वॉक्स, ग्लास, पेपर, सिल्क, हैंड, रबर, अंबर एंड इबोनाइट। जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो लेफ्ट पर नेगेटिव चार्ज आता है और राइट पर पॉजिटिव चार्ज। मींस अगर आप इबोनाइट को इसके लेफ्ट साइड में जितने बड़े से रब करेंगे, इबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर की जो बड़ी होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज। अगर आप अंबर फर से रब करते हैं, अंबर पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ग्लास से सिल्क को रगड़ते हैं, ग्लास पर पॉजिटिव आएगा, सिल्क पर नेगेटिव आएगा। इबोनॉट को सिल्क से रगड़ते हैं, इबोनॉट पर नेगेटिव आएगा, सिल्क पर पॉजिटिव। इसलिए चार्ज प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हायर फ्रिक्शनल ऑर्डर टू लोअर फ्रिक्शनल ऑर्डर। इधर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज होंगे, राइट साइड में नेगेटिव चार्ज। क्लियर होगा? दूसरा हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो चार्ज प्रोड्यूस होता है बाय कंडक्शन। चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या है? कंडक्शन पूछता है आप तो बोर्ड में भी पूछता है इंडक्शन क्या है। तो कंडक्शन एंड इंडक्शन, इसको जरा हम लोग समझें। जब चार्ज बॉडी ऑन चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है, ये कोई चार्ज बॉडी है और ये ऑन चार्ज, ये चार्ज बॉडी है और ये ऑन चार्ज। तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, ये चार्ज बॉडी और ये ऑन चार्ज,
दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आ गई या किसी कंडक्टिंग बॉडी से अटैच कर दी, तो ये चार्ज बॉडी सपोज कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये ऑन चार्ज। अब समझिए इस पर क्या है, ऑन चार्ज है मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब कि दे हैव डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा, इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस बॉडी, ये इलेक्ट्रॉन इस पर चला है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन इस पर चलाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इसके कारण यह भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर यह निगेटिवली चार्ज होगा, ये अनचार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज मतलब क्या, देयर आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी कंडक्शन के केस में हम क्या देख रहे हैं कि ऑन चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में आने के साथ चार्ज हो जाता है और वही चार्ज गेन करती है जो कि इस पर चार्ज है, यानी सिमिलर चार्ज is produced on both the body charge and on charge, क्लियर है, यानी when charge body when charge body put in contact with on charge body, the on charge body becomes also charged और charge produced similar charge produced as charge on the charge body। नंबर दो, in conduction charge body put in contact with a charge body, as soon as if body is positively charged, then it gains some electrons from uncharged body, and uncharged body also becomes positively charged, positively charged। तो दूसरा चीज कि चार्ज गेन बाय द चार्ज बॉडी is always less than that of the charge on the charge body, charge gain by on charge body is equal to charge lost by the charge body, and and charge gained by on charged body is usually less than the initial charge present
on the charge। यहाँ पर दो वर्ड पढ़ना हमने लिखा कि ऑन चार्ज बॉडी जो है गेन करता है चार्ज जितना कि चार्ज बॉडी लॉस कर, बट गेट बाय ऑन चार्ज बॉडी जो चार्ज होता है यूजुअली लेस देन इनिशियल चार्ज प्रेजेंट ऑन द चार्ज। यूजुअली हमने वर्ड किया है यूजुअली, मतलब क्या कि टोटल चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द, जानते हैं कि चार्ज को कभी करता है जब तक कि पोटेंशियल में डिफरेंसेस होगी, यानी जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का स्वरूप हो जाएगा। तो यूजुअली टोटल चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू चार्ज। यूजुअली इसका मतलब कोई कंडीशन है जिसमें हम टोटल चार्ज को ट्रांसफर कर सकते। तो यस, दैट कंडीशन है इज व्हेन चार्ज बॉडी इज enclosed by the conducting body। अगर ये चार्ज बॉडी है इसको इंक्लोज हमने कंडक्टिंग बॉडी से कर दिया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया, देन टोटल चार्ज गोज टू ऑन चार्ज। ये हमारा आउटर, मैंने कहा था कि चार्ज टोटल एग्जिस्ट करता रिसाइड्स करता है आउटर सरफेस। तो अगर चार्ज बॉडी से इसको कवर कर देंगे, इंक्लोज कर देंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे कि इन दैट केस टोटल चार्ज कम्स ऑन द अनचार्ज। तो इसलिए हमने वहां पे चार्ज को यूजुअली लिखा है, यूजुअली लेस देन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द चार्ज। तो दैट इज द केस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में बॉडी जो है चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दोनों पर सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस होता है। चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज दोनों पर सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस होता है। अनचार्ज बॉडी जो चार्ज गेन करता है उतना है जितना कि चार्ज बॉडी लॉस करता है, but gained by non-charged body is less than that of the initial charge produced on the charge, and total charge usually cannot be transferred. But in case of when charged body is enclosed by the uncharged body and connected to the inner body, then that body transfer its total charge to the outer space। अब हमारा प्रॉपर्टीज होगा चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन यानी when charge body is close to the uncharged body, not in contact। ये हमारा चार्ज बॉडी है, this charge body that is positively charged, this brought to uncharged body, close to uncharged, it is not contact to uncharged। दोनों में डिफरेंसेस, in conduction both the bodies are in kept contact, but induction charge body is brought nearby uncharged body, then these similar charges comes to closer surface, these similar charges comes to closer surface, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज and similar charges goes to distant surface। This redistribution of charge body is known as electric induction। Redistribution of charges due to presence of inducing charge is known as induction। अब ये हमारा जो है इस पर जो है चार्ज जो है सिमिलर चार्ज चला गया उस सरफेस पर और डिसिमिलर चार्ज गया नहीं। अब इस बॉडी को ये बॉडी जो है इस पर निगेटिव, इस सरफेस पर निगेटिव है और इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर, ये चार्ज चले गए अर्थ।
ठीक है। अब जो है बॉडी पर चार्ज जो बच गया, अर्थ से जब फ्रीज करते हैं, इट इज फ्री फ्रॉम अर्थ, तो चार्जिंग आ गया केवल किसी सरफेस। इसको अब जब इंड्यूसिंग चार्ज है इसको हम हटा लेते हैं, और जो होता है ये चार्ज टोटल बॉडी पर है करता है। ये चार्ज टोटल बॉडी पर फैला है। अब देखिए उसमें कंडक्शन के केस में हमने कंडक्शन की सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस, इसमें क्या होगा कि इंड्यूस्ड चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, एंड इंड्यूस्ड चार्ज क्या है, नेगेटिव है। मींस कि डी सिमिलर चार्ज इज इंड्यूस्ड। दूसरा चीज कंडक्शन के केस में हमने क्या देखा कि चार्ज पार्टिकल एंड अनचार्ज बोथ आर इन कांटेक्ट, बट इन केस ऑफ इंडक्शन charged body inducing body is not in contact with the uncharged, it is close to the uncharged body, उसमें कंटैक्ट में इसमें नजदीक में नॉट माने ये इंड्यूसिंग बॉडी जो है नाइदर लॉस नॉट इन चार्ज, ना अपना चार्ज देता है ना लेना। ये क्या करता है कि अनचार्ज बॉडी में जो पहले से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज इज नोन एज इंडक्शन। अब ये इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है उसमें क्या क्या कि इंड्यूस्ड चार्ज इज dissimilar to inducing charge, dissimilar from inducing charge, inducing charge, induced charge is induced charge is induced charge is less than or may be less than or equal to inducing charge, inducing charge, not greater than, not greater than inducing charge. Means induced charge q dash is equal to minus q 1 minus 1 by 3, where q is inducing charge and k is dielectric constant for the material. In case of conducting body induced charge k, conducting body in electrostatics k is equal to infinity, so q dash is equal to minus q, यानी induced charge, maximum induced charge on the conducting body equal to inducing charge। तो इंडक्शन में हमने क्या देखा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज due to inducing charge, that is the electrostatic induction। It means कि इंडक्शन
Induction takes place in conducting or non-conducting body. Non-conducting body, but induction cannot be produced on particle. Particle means point charge. ये पार्टिकल जो है इस पर डिफ्यूजन चार्ज नहीं हो सकता. Charges cannot be reduced in the case of particle. So induction produced in conducting or non-conducting. In the case of particle, induction cannot be produced. So induction के लिए एक बढ़िया प्रश्न पूछता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या अगला एक प्रॉपर्टी है सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड दीस सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट. प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि मे सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, मे सिमिलर चार्जेस इवन अट्रैक्ट ईच अदर. क्या कभी सिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है? यूजुअली आप कहेंगे नो, बट यस. आंसर होगा मे बी, या ऐसा हो सकता है. एक पर्टिकुलर चार्ज भी है, दूसरे पर चार्ज भी. तो अगर यह Q इज वेरी लार्ज देन Q, तो उसमें क्या होगा कि इसके कारण इस बॉडी में इंडक्शन ये सिमिलर चार्ज को दूर कर देगा और डिसिमिलर चार्ज को नजदीक लाए, और नजदीक के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा यह रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगा, और इन केस में दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. बट इफ बोथ बॉडीज आर पॉइंट चार्ज, इफ दिस Q एंड दिस Q, ये Q और ये Q जो है जो छोटा चार्ज है पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज है तो इंडक्शन इसके द्वारा नहीं हो सकता. In that case always repulsion. If माने repulsion must if तो there are point charges. Point charge के बीच में similar charge होगा, always repulsion होगा. But दो चार्ज बड़ी होगी और एक होगा, तो जो बड़ा चार्ज है वह सिमिलर चार्ज को रिपेल करके आउटर सरफेस पर कर देगा और क्लोजिंग सरफेस पर डिसिमिलर चार्ज हो जाएगा, जिसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगी और उस दोनों बॉडी में अट्रैक्शन होगी. तो सिमिलर चार्जेस may attract, may be attraction between the two similar charges body, but if the body is point charge there is always repulsion between the similar charges. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ. आप वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे. हमको उम्मीद है कि जरूर नई चीज मिलेगी आपको. इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए और बोर्ड के लिए तो बहुत इजी हो गया. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें. थैंक यू.